डीएसएसबी का देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्ज़ाम छूट चुका है। क्या आज कुछ अलग एनसीईआरटी बेस्ड आया है प्रश्न या नहीं आया है, या कुछ अलग प्रश्न आया है, और छात्रों से अभी जुड़कर आप सभी को अनुभव शेयर करा रहा हूँ। सर कैसा रहा सर आज का पेपर? बढ़िया रहा। कितना क्वेश्चन कर पाए सर? 200 के अराउंड। डीएसएसबी में कौन सा पोस्ट था आपका, कौन सा सब्जेक्ट का? बायो था, पीजीटी। बायो का जो सवाल आए एनसीईआरटी बेस्ड सवाल थे? एनसीईआरटी बेस्ड थे 70%। और 11th स्टैंडर्ड सवाल थे कि 12th स्टैंडर्ड कि 10th स्टैंडर्ड? नहीं, 11 12 एनसीईआरटी कितना परसेंट में? 70%। 70% में। जनरल पार्ट का लेवल कैसा था सर? ठीक था। जनरल अवेयरनेस क्या क्या आए थे? करंट के क्वेश्चन भी थे और कौन से इसी वाले करंट अफेयर आ रहे हैं? करंट ही पास्ट के 3-4 मंथ्स। अच्छा। कितना क्वेश्चन करंट अफेयर आए थे? होंगे 5-6 होंगे। 5-6 क्वेश्चन। मैथ कैसा था सर? मैथ सीधी आ रही है। रीजनिंग भी ठीक है। हिंदी ठीक है। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो आप कैसे रेट कीजिएगा? मॉडरेट। ऑल द बेस्ट सर। कैसा रहा मैम? मैम को कुछ नहीं कहना है। देख सकते हैं कि कुछ छात्र दूर से ही निकल रहे हैं। सर आज का पेपर कैसा आ रहा है? पेपर अच्छा था आज का। अच्छा था। आपका सब्जेक्ट बेस्ड है और 10-12 बेस्ड है। 10th 12th। जनरल पार्ट कैसा था सर? क्या जनरल पार्ट का लेवल कैसा था? ठीक था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था। अगर तैयारी कर रखी होगी बच्चों ने हाँ तो अच्छा जाएगी, उसके ऊपर कट ऑफ अच्छी जाएगी। अच्छी जाएगी। रास्ते से किनारे हो जाइए थोड़ा एज कम्पेयर टू हाँ कल इवनिंग में शिफ्ट थी जो, हाँ उसके कंपैरिजन में अच्छा था पेपर। अच्छा था पेपर। जी हाँ। आपको जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आए थे? देखिए करंट अफेयर देखने को भी मिली, और रीजनिंग तो क्या थी, रीजनिंग बेसिक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक थी। मैथ मेरा मैथ नहीं है, मैं बायो से हूँ। इंग्लिश? 10 साल इंग्लिश भी ठीक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। जिसने भी 4 महीने 6 महीने एक बार भी उसके अंदर टचअप किया होगा सिलेबस के साथ तो वो निकाल देगा। हिंदी भी इजी थी। दोनों मिलाकर कितना आप किए कर पाए? अबाउट 1। मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की है। मैं अभी जाके मेट्रो में करूँगा, अभी निकल के ही आया हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा आ रहा है पेपर का लेवल सर? भैया पेपर देखो, जो ये सोच के जा रहा है कि पिछले साल जैसा आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड हो गया है, स्पेशली आपके सब्जेक्ट का। अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो जैसे पिछली बार सिंगल वर्ड के आंसर्स आ रहे थे, बट अब की बार पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। और ये जो नया पैटर्न है कि आपको आपके हर एक 20-20 क्वेश्चन लॉक्ड है, आपको पहले वो करने हैं, वो सबमिट करने के बाद आप पीछे नहीं जा सकते। तो जैसे मेरा पहला जो खुला सेक्शन रैंडमली खुलता है, मेरा जो पहला सेक्शन खुला वो खुल गया आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग करने में मुझे टाइम लग गया। मैथ्स फिर मेरा अगला खुला, फिर खुला मैथ्स। तो इन तीनों में मेरा सारा टाइम चला गया। इंग्लिश हिंदी में मतलब टाइम बच गया, तो इससे टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया। तो ये अब आप ये सोच के चलते हो कि मान लीजिए आपके बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आ गए, 20 में से आपको लगता है कि भैया मुझे इसमें 5 क्वेश्चन नहीं आते पहले 20 में से, पर 5 क्वेश्चन में आपको ऐसा है कि 50-50% है, पर आपको कोई आइडिया नहीं कि जो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें आपको पूरा है कि नहीं है। अब आप आगे जाओ तो आप ये सोचोगे कि इस पर रिस्क लूँ या ना लूँ। तो इस मोड में आपका क्या है कि आप गलत टिक कर दोगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम मतलब आपको फोर्स कर रहा है कि आप रिस्क लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे अगर ऐसे है कि भैया आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो करंट अफेयर्स का जो हिसाब किताब था, देखो ये गैस करना कि करंट अफेयर कहाँ से आए कहाँ से नहीं आया, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया उसका मैं बता ही नहीं सकता कि वो कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था। दूसरी बात कि जैसे कि करंट अफेयर्स में से मेरे से 13-14 क्वेश्चन बने हैं, और जो आपका मैथ्स और था वो ईजी था। मैथ्स का एक क्वेश्चन मुझे जानबूझ के छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा 1 घंटा 15 मिनट पहले चैप्टर में मतलब पहली सेक्शन में चले गए थे, तो फिर इंग्लिश का मुझे एक छोड़ना पड़ा। बाकी पहले पेपर में मैंने कम से कम 85-86 क्वेश्चन सही किए हैं। दूसरे पेपर में अटैम्प्ट मैंने 130-140 किए हैं, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे फोर्स्ड वो क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको फोर्स हो जाते हो, आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ता है क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि आगे आने वाले 20 आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें मुझे डाउट था मुझे उनमें भी रिस्क लेना पड़ा, तो इसलिए उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना मुश्किल है। रही बात आखिरी तक मैं शायद नहीं पहुंच पाया। मेरे आखिरी सेक्शन में मतलब 5 ही क्वेश्चन हो पाए जो आपका एजुकेशन वाला आता है, उसमें मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, 10 या 12 क्वेश्चन छूट गए थे। 2 क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे इसके, साइंटिस्ट के नाम वगैरह।
रही बात अगर तैयारी, जिसको तैयारी करनी है, अगर मान लीजिए आप पीजीटी बायोलॉजी के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, शायद आगे कोई शिफ्ट हो या ना हो, तो इसमें जो क्वेश्चन पिछले साल के हिसाब से आप सोच के आए थे वैसे क्वेश्चंस नहीं है। आपको प्रॉपरली स्टेटमेंट वाइज चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप सिंपल वन वर्ड सोच के जाओगे, जो कि 1 महीने की तैयारी में क्या होता है कि हम फैक्ट्स याद कर लेते हैं, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर पाते, तो वो जो कॉन्क्रीट फैक्ट्स और नॉलेज वगैरह है वो अगर आपको नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर कैसे आ रहे हैं मैम? मैंने तैयारी नहीं करी। कैसा पेपर रहा मैम? तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम अधिक से अधिक छात्र से जुड़ने का प्रयास किए और जो छात्र रिव्यू देना चाहे मैं उनसे रिव्यू लेना चाहा और आपको अनुभव शेयर किए कि क्या रहा प्रश्न का लेवल। और जो छात्र नहीं मिल पाए, जो छात्र हेजिटेशन होते हैं रिव्यू देने में, वो कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं क्या रहा प्रश्न का लेवल, कितना अटेम्प्ट किए। और जो छात्र जुड़ते हैं कमेंट के माध्यम से, उनका सवालों का जवाब आप रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और उनको जिससे कि उनको कुछ हेल्प मिल सके। जय हिंद।